नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। तो दोस्तों, आज इस चेन रूल के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सैन्य शिविरों से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, किसी सैन्य छावनी में 200 सैनिकों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन के बाद 50 सैनिक और आ गए तो शेष सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो दोस्तों, सैन्य शिविर में ये पहला टाइप है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन है किसका, चेन रूल का। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था चेन रूल के क्वेश्चन किससे सॉल्व होते हैं, इस मेथड से, यानी आदमी गुणे समय गुणे क्षमता बटे कार्य। ठीक है, यानी कि मैन इंटू डे, या फिर इसको टाइम कह लीजिए, मैन इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क, या फिर मैन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी अपॉन में वर्क, यानी कि कार्य को हमेशा बटे में रख देना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसा आप ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि किसी सैन्य छावनी में 200 दिनों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, अगर 200 लोग रहेंगे तो 30 दिन तक आराम से बैठ के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोलता है क्या, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद 50 सैनिक और आ गए तो आपको कहता है क्या, शेष सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो इससे सिंपल चीज़ आप समझिएगा, 10 दिन के बाद 50 सैनिक और आ गए हैं। ठीक है, 10 दिन के बाद 50 सैनिक और आ गए तो अब जो शेष सामग्री यानी बची हुई सामग्री, तो बची कैसे, इसका मतलब ये जो 200 लोग थे उन्होंने कुछ दिन तक खाना खाया होगा। कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो ये जो 200 व्यक्ति हैं वो 10 दिन तक खाना खा चुके हैं। ठीक है ना, 10 दिन का खाना खत्म हो चुका है, तो अब शेष दिन कितना बचेगा, 20, क्योंकि 30 दिन पहले से थे। तो ऐसे सैन्य शिविरों के क्वेश्चनों में आपको शेष दिन लेके चलना है। ठीक है, या फिर खाएंगे लेके चल चुके हैं, खा चुके हैं, जितना दिन खा चुके हैं ना उसको छोड़ देना है। अब कितने दिन वो खाएंगे, ठीक है, खाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये कितने दिन खाएंगे, ये खाएंगे लेके चलना है आपको। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से कैसे सॉल्व करता हूँ। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आदमी गुणे समय गुणे क्षमता बटे कार्य। यहाँ पर किसी प्रकार की एफिशिएंसी तो दिख नहीं रही है और कार्य भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो सैनिक छावनी में कितने लोग हैं, प्रारंभ में 200, तो आप रख दीजिए कितना, 200 आदमी हैं। ठीक, गुणे करना है क्या, इसके समय में। ठीक है, गुणा करना है क्या, समय। तो देखिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन तक वो खा चुके। ठीक है, 10 दिन तक वो खा चुके हैं, 10 दिन के बाद 50 सैनिक आ रहे हैं, 10 दिन तक खा चुके। तो शेष सामग्री कितने दिन और कितने दिन के लिए बची है, तो भाई 30 में से 10 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 20। यानी ये लोग 20 दिन तक और इनका खाना है। ठीक है, तो 200 आदमी 20 दिन तक और खा सकते हैं। तो अब आपको बराबर में रखना है दूसरा ग्रुप। तो आप सोचिए 50 सैनिक और आ गए। ठीक है, 50 सैनिक और आ गए, तो पहले कितने थे, 200, 200 में 50 लोग और जुड़ गए तो कितना हो गया, 250। ठीक है, अब ये 250 आदमी कितने दिन तक खाएंगे ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये टी टाइम तक खाएंगे, या डे रख लीजिए, या आवर रख लीजिए, या टाइम रख लीजिए, मैंने यहाँ पर टाइम रख दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे 1 0 से आप सिंपल 1 0 काट दीजिए, 5 से काटिए 5 बार में। ठीक है, 5 से काटिए कितनी बार जाता है, 40 बार में। ठीक, 5 से काट दीजिए कितनी बार जाएगा, 8 बार में। ठीक है, तो ये 8 और 2 ये गुणा होकर कितना बन जाएगा, 16 बराबर टी। यानी कितने दिन तक खाएंगे, T10 तक। जिसको समझ में ना आया तो फिर से देखिए, भाई 200 आदमी थे। ठीक, 30 दिन की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन तक खा चुके, तो कितने दिन बचे हैं इनके पास, 20 दिन। बराबर में 50 सैनिक और आ गए, तो भाई 200 आदमी थे, 50 सैनिक और आ गए, तो ये कितना हो गया, 250 गुणे टी। आप क्या कर सकते हैं, 25 से काट सकते हैं, 25 दहम 250, 25 अट्ठे 200, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, तो 16 दिन तक ये लोग खाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने इसके पिछले का वीडियो ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सैन्य छावनी में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो देखिए पहले कितने लोग थे, 500, तो आप रख दीजिए कितना, 500 गुणे, आपको समय रखना है, 27 दिन की थी,
27 दिन की थी, 3 दिन के बाद इनको पता चल रहा है, तो 27 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 24। इक्वल लगाइए, 500 थे, 300 और आ गए, ठीक है, 300 और आ गए तो 500 और 300 होता है कितना, 800। अब ये टाइम कितना है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 8 से ये 3 बार कट जाता है तो 5 से 15, यानी ये टाइम कितना होगा 15। तो 800 लोग 15 दिन तक और खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोलता है क्या, किसी शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 5 दिन के बाद 30 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। इस बार ध्यान रखिए यहाँ पर क्या गए, चले गए हैं, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो आप देखिएगा 95 सैनिक थे, इनके लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। तो कितने दिन के बाद गए हैं, 5 दिन के बाद गए हैं, तो 5 दिन के बाद गए हैं, 5 दिन तक इन लोग खाली होंगे, तो शेष कितने दिन बचे, तो 200 में से 5 चला गया, कितना बचा 195, ठीक है, 195 इक्वल। अब 95 सैनिक थे, 30 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए, ठीक है, 30 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए, तो कितना बचेंगे यहाँ पर 65, ठीक है। तो अब कितने सैनिक बचे, 65, गुणे करना है आपको, क्या टाइम निकालना है कि कितने से सामग्री कितने दिन के लिए चलेगी, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया है, अब इसको काटना शुरू करते हैं। आप चाहो तो 5 से काट सकते हो, ठीक है, जिससे आपका मन करे। देखिए अगर मैं इसको 13 से काटता हूँ तो 13 पना 65, ठीक है। फिर 13 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 13 कम 13, कितना बचेगा 6, 6 जब इधर आ जाएगा तो 65 बन जाएगा, 13 पना 65, ठीक है। अगर अब मैं इसको फिर काट देता हूँ, 5 से काट देता हूँ, 5 से 15, तो आपके पास कितना बचा है, टाइम बराबर आ जाएगा 95 इंटू का 3, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 15 की 5, एक कैरी, 9 3 27 और 1 28, तो आता है कितना 285 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 285 दिन। देखिए भाई जाहिर सी बात है, 95 सैनिक थे, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी और 5 ही दिन तक खाए थे, बहुत कम समय तक खाए थे, है ना, तो शेष सामग्री बची हुई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, 30 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए, यानी अब खाने वालों की संख्या कम हो गई, तो सामग्री तो ज़्यादा ही दिन चलनी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सैनिक शिविर में 3600 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 800 ग्राम अनाज खाता है एवं 10 दिन के बाद कुछ और सैनिक शिविर में आते हैं एवं प्रत्येक सैनिक 500 ग्राम अनाज 36 दिन तक खाएं, तो प्रत्येक सैनिक, तो कितने सैनिकों ने शिविर में प्रवेश किया, यानी कितने अतिरिक्त सैनिक शिविर में आए, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई है, क्या 800 ग्राम अनाज खाता है, लेकिन इसके पहले देखिए आपका जुड़ा है क्या, प्रतिदिन 800 ग्राम अनाज खाए, प्रतिदिन, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जब प्रतिदिन जुड़ा होता है तो इसको आप, ये आपको क्या मानना है, टाइम, ठीक है। जैसे इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था ना, 80 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 20 दिन तक काम करे, तो 2 प्रकार के समय मिलते थे। इसी प्रकार यहाँ पर जो 800 ग्राम अनाज है ना, तो इसको आपको किस में रखना है, ऊपर ही रखना है, ये काम नहीं है, ये आपका दिन है। तो देखिए भाई 3600 मजदूर थे, ये डेली 800 ग्राम अनाज खाते हैं और 35 दिन तक खाते थे, ठीक है। और आपको क्या बोला है, यदि 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कुछ और आ गए, तो भाई 35 थे, 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन तक उन लोग खाली होंगे, तो शेष कितना बचा 25, तो आप रखिए कितना 25 इक्वल। अब बोलता है कुछ और सैनिक आ गए, कुछ और सैनिक आ गए, तो अपन को अभी संख्या तो पता नहीं कि कितने आए हैं, तो आप या तो कर सकते हैं क्या, 3600 प्लस का x, या फिर इस पूरे को आप x मान लो, ठीक है, सारे सैनिकों की संख्या मान लो x। अब ये कितने दिन तक खाएंगे, 3600, कितना खाते हैं 500 ग्राम डेली, तो 500 ग्राम डेली और सभी सैनिक 36 दिन तक खाएंगे। अब आप क्या करिए, देखिए 36 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 36, ये बचा कितना 100, इस 100 से आप क्या काट सकते हैं, ये 2 जीरो, 5 से काट सकते हैं इसको कितनी बार में, 5 बार में, तो 8 पंचे 40 और 2 जीरो, ये यानी ये जो x की संख्या आ गई है वो कितना आ गया है 4000। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो 4000 है ये है क्या, कुल सैनिकों की संख्या, ठीक है, ये है क्या कुल सैनिकों की संख्या। तो आपके पास पहले से कितने थे, 3600 सैनिक।
आपको बोला है ना कि 10 दिन के बाद कुछ और सैनिक शिविर में आते हैं, तो यही कुछ सैनिकों की संख्या आपको चाहिए थी। तो सभी मिला के सैनिक कितना है? 4000। यह है क्या? सभी सैनिक। और पहले से आपके पास कितने हैं? 3600। तो अगर इससे माइनस कर देते हैं तो आता है कितना? 400। तो ये जो 400 सैनिक है ये आपका आंसर है कि 400 सैनिक अतिरिक्त आए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें क्या कहता है? एक सैनिक शिविर में कुछ दिनों की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद 1/5 सैनिक दूसरे कैंप पे चले गए। तब यह ज्ञात हुआ कि शेष खाद्य सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितना प्रारंभ में निश्चित किया गया था। तो निश्चित समयावधि क्या है? तो निश्चित समयावधि आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, ना तो आपको सैनिकों की संख्या बताया है, कुल सैनिकों की संख्या बताया है क्या? एक सैनिक शिविर में कुछ दिनों की खाद्य सामग्री थी, और ना ही दिन बताए हैं कि कितने दिनों के लिए थी। आपको बोलता है सैनिक हैं, है ना? सैनिक भी डायरेक्ट नहीं बोला, बोलता सैनिक हैं लेकिन कुछ दिनों की खाद्य सामग्री थी। आपको बोलता है केवल 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक दूसरे कैंप पे चले गए। तब यह ज्ञात हुआ कि शेष खाद्य सामग्री, आप ये चीज़ याद रखिएगा, शेष खाद्य सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितना प्रारंभ में निश्चित किया गया है। तो निश्चित समयावधि ज्ञात करें। ये इस क्वेश्चन की पहचान है, ना तो आपको सैनिक देगा ना तो आपको समय देगा, सिर्फ इतना बोलेगा कि 10 दिन बाद 1/5 सैनिक, 2/10 सैनिक, जैसे नीचे आप देख रहे हैं 1/3 सैनिक दूसरे कैंप पे चले गए, आ गए। जब भी सैनिक आते या जाते हैं तब हमको ये पता चलेगा कि अब जो शेष सामग्री है वो उतने ही दिन चलेगी जितना प्रारंभ में निश्चित किया गया है। ये आप समझ रहे हैं ना? प्रारंभ में निश्चित किया गया है तो वह निश्चित अवधि ज्ञात करना है। ये इस क्वेश्चन की पहचान। आप पहचानेंगे कैसे? ये है, अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, पर इसको अपन मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर कैसे देंगे। तो आप एक चीज़ देखिएगा, जो आपको सैनिकों की संख्या बता के दे कि इतने आ रहे हैं इतने जा रहे हैं, देखिए कितना बता रहे हैं? 1/5। आप लिखिए कितना? 1/5। ठीक। और दिन ढूंढिए, जैसे बोलते हैं ना कितना? 10 दिन बाद। उसको आप क्या करिए? इक्वल में रख दीजिए 10। ठीक, बस इतना ही करना है। अब देखिए 5 इक्वल के उधर जाएगा तो कहाँ? मल्टीपल में हो जाएगा, तो आपको आएगा कितना? 50। तो ये है आपका आंसर, बस कुछ नहीं करना है। यानी जो प्रारंभ में निश्चित की गई अवधि कितनी है? 50 दिन। ठीक है, आप बोलेंगे कितना? 50 दिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सैनिक शिविर में एक निश्चित दिनों की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन के बाद 1/3 सैनिक दूसरे कैंप पे चले गए। तब यह ज्ञात हुआ कि यह खाद्य सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितना प्रारंभ में निश्चित किया गया था। वह निश्चित अवधि कितनी है? ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको देखिए सबसे पहले सैनिक पकड़ना है कितना? 1/3। तो आप रखिए कितना? 1/3। इक्वल में देखिए समय कितना है? आपको बोलता है 15, तो आप रख दीजिए कितना? 15। 3 उधर जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना? 45 दिन। बस यही आपका आंसर, मात्र 2 सेकंड में। इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक सैनिक शिविर में एक निश्चित दिनों की खाद्य सामग्री थी। 20 दिनों के बाद 4/5 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। तब यह ज्ञात हुआ कि यह खाद्य सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितना दिनों के लिए प्रारंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि कितनी है? सैनिक पकड़िए, कितना दिया है? 4/5 इक्वल। आपको समय पकड़ना है तो आपको क्या बोला है? 20 दिन। तो आप रखिए कितना? 20। देखिए इक्वल में सामने सामने करता है तो 4 पंचे 20, 5 यहाँ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 से 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 25। तो 25 दिन। ठीक है तो दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकंड में लगा रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे चेन रूल के तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।